हमारे समाज ने स्मार्ट महिला की परिभाषा ही अलग कर दी है। समाज स्मार्ट महिला उन्हें मानता है जो अच्छे खासे तरीके से पढ़ी लिखी हैं, जिनको अंग्रेज़ी बोलनी आती है, या यूँ कहा जा सकता है कि जो वर्किंग वुमेन हैं, जिन्हें लैपटॉप चलाना आता है, जिन्हें मोबाइल के सारे फीचर्स यूज़ करने आते हैं, वो ही स्मार्ट महिलाएं हैं। तो क्या गृहिणी स्मार्ट नहीं होती हैं? क्या गृहिणियों को स्मार्ट नहीं माना जाता है? क्या हम जैसे जो छोटे छोटे व्यवसाय करके खुद को एक कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं, क्या इनको स्मार्ट नहीं माना जाता है? चलिए आज इस सवाल का जवाब हम मिलकर ढूंढते हैं, बिना किताबों के, बिना किसी भारी शब्दों के, सिर्फ दिल से दिल की बात करेंगे। स्मार्ट होने का मतलब सिर्फ पढ़ा लिखा या स्टाइलिश होना नहीं होता है। देखिए, आजकल स्मार्ट शब्द को बहुत ही सतही तरीके से लिया जाता है कि अच्छे कपड़े पहन लो, अंग्रेज़ी बोल लो, मोबाइल चला लो, लैपटॉप चला लो, बस यही स्मार्टनेस है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक स्मार्ट महिला वो होती है जो ज़िंदगी को समझती है, जो अपने हालातों को देखकर घबराती नहीं है, बल्कि उन्हें संभालना सीखती है। उदाहरण के लिए, एक महिला जो गांव में रहती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसे अपने घर के बजट, बच्चों की पढ़ाई, परिवार के सारे रिश्ते को संभालना आता है। सच मानिए, ये ही स्मार्ट महिला है। एक स्मार्ट महिला जो खुद पर भरोसा करती है। भरोसा यानी सेल्फ बिलीव। जब किसी महिला को ये समझ आ जाए कि मैं भी कर सकती हूँ, तो मान लीजिए उसने आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। वो दूसरों से नहीं, खुद से बात करती है, खुद को समझती है। ये है मेरी कॉस्मेटिक शॉप जो आप देख रहे हैं। जब मैं इसको ओपन करने वाली थी ना, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि आपके आसपास तो ऑलरेडी इतनी सारी कॉस्मेटिक शॉप है, क्या ये चलेगी? मेरे मन में एक विश्वास था कि नहीं, मैं कर सकती हूँ और ये आगे बढ़ेगी भी। तो इसी प्रकार से आज इसको पूरे 2 साल हो गए हैं और आप देख सकते हैं अच्छे खासे तरीके से मेरी दुकान भगवान की कृपा से ठीक ठाक तरीके से रन भी कर रही है। और सामान की आप तो देख ही रहे हैं कि माता रानी की कृपा से अब दुकान में अच्छे खासा तरीके से स्टॉक भी हो गया है। स्मार्ट महिला सीखती रहती है, उम्र चाहे कोई भी हो। देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ना उम्र कोई मायने नहीं रखती है। चाहे आप 25 की हों या 55 की हों, हर रोज़ कुछ नया सीखना चाहिए। क्या आप भी चाहती हैं कि आगे चल के हमारे बच्चे हमसे ये कहें कि अरे मम्मा, आपको तो कुछ नहीं आता है, अरे मम्मा, ये चीज़ें आपको नहीं पता है, आप दूर रहिए। इंटरनेट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मोबाइल, ये सारी चीज़ें ठीक से सीखा जाए ना, तो हम घर बैठे पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। कभी कभी लगता है ना कि हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। हम क्या करते हैं, फ़ोन में खाली रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं। क्या हमने कभी आज की न्यूज़ देखी? क्या हम अपने देश के सारी चीज़ों से कनेक्ट हो पाते हैं? क्या हम वहाँ स्मार्टली तरीके से बोल पाते हैं जहाँ किसी विषय के बारे में बात होती रहती है? क्या हमारे शब्दों का भंडार अच्छा है? इन सब पे हमें वर्क करना चाहिए। ये वर्क हम कहीं और जाके नहीं, हम घर बैठे इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो या तो फिर आप 25 की हो तब भी सीखिए, 55 की हो रही हैं तब भी सीखिए। दोस्तों, सीखना अगर बंद कर दिया ना, तो हमने जीना बंद कर दिया। और कल को आके बच्चे हमें ये शब्द ना कहें कि मम्मी, आपको कुछ नहीं आता है, तो स्मार्ट मम्मा बने। स्मार्ट महिला अपनी बात को साफ और शांति तरीके से कहती है। बहुत लोग सोचते हैं कि जो लोग तेज बोलते हैं वो स्मार्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। एक सच में स्मार्ट महिला को पता होता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बात करनी है। वो चीखती नहीं है, समझाती है। वो बहस नहीं करती, तर्क देती है। और जब वो चुप रहती है तो समझिए कि उसकी गरिमा बोल रही है। समय की कदर करना एक स्मार्ट महिला की सबसे बड़ी पहचान होती है। जो महिला समय को समझ गई, समझो उसने पूरी ज़िंदगी को साध लिया। सुबह के वक्त बच्चों के लिए, दिन में थोड़ा सा वक्त अपने लिए और हफ्ते के कुछ घंटे अपने हुनर के लिए। यही होती है सही स्मार्ट प्लानिंग। दोस्तों, खुद के लिए वक्त निकालना बेहद ज़रूरी होता है, चाहे हम वर्किंग हो, चाहे हम हाउसवाइफ हो। अगर हम अपने कुछ चीज़ें जो हमारी पुरानी छूट गई हैं, जिन्हें हम करना चाहते थे ना, तो अपने स्मार्टली तरीके से अपने टाइम को हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके इन सभी चीज़ों को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। चाहे फिर आपका वो सपना रहा हो वीडियोस बनाने का, पेंटिंग करने का, खाना बनाने का, या फिर कह सकते हैं डांस करने का, आप करिए। जो मन चाहे वो करिए। अपने जो पूरे दिन की दिनचर्या में से कुछ घंटे निकाल के करिए। स्मार्ट महिला आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करती है। आत्मनिर्भरता का मतलब नहीं होता है कि बस आप पैसे कमाएं। इसका मतलब ये है कि आप खुद को छोटे छोटे फैसले लेने की आज़ादी दें। क्या पहनना है,
बच्चों के लिए क्या ठीक है, घर का बजट कैसे मैनेज करना है। दोस्तों, हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके कुछ ना कुछ सपने होते हैं, ये बहुत छोटी छोटी आशाएं होती हैं कि काश मैं भी ये पहन सकूं, मैं भी ये कर सकूं। तो दोस्तों, खुद को आत्मनिर्भर बनाइए। आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको बोलना ज़रूरी है। आप अपनी बातों को धैर्यपूर्वक अपने घर के लोगों को बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि आपको लड़ना है, आप बताइए। बहुत सारे लोगों के यहाँ सूट तक पहनने की आज़ादी नहीं है, तो उसके लिए आप बताइए कि आप पहनेंगी। सूट तो और भी ज़्यादा खूबसूरत रहता है महिलाओं के तन को ढकने के लिए। तो इस चीज़ के बारे में आप अपने घर में खुद खुल के बात करिए। जब तक आप अपनी आज़ादी को, अपनी आत्मनिर्भरता पे इस सब में कायम नहीं हो पाओगे ना, तब तक आप देश दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते हो। दूसरों की सफलता देखकर जलती नहीं है, बल्कि प्रेरणा लेती है। एक स्मार्ट महिला कभी भी किसी की सफलता को देखकर जलन नहीं होती है, बल्कि खुद की तुलना नहीं करती है उससे, बल्कि उसी की तरह सोचती है कि काश मैं भी ये चीज़ें कर सकूं, और उसको करने का प्रयत्न करती है। वो जानती है कि हर किसी की रफ्तार अलग होती है। वो अपनी सहेली की दुकान की तारीफ करती है, उससे जलती नहीं है। सोचती है कि क्या मैं ये नया कर सकती हूँ। वो उससे प्रेरणा लेती है, चाहे तो फिर वो आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, जॉब हो, या फिर कोई यूट्यूब चैनल ही क्यों ना हो। यही सोच उसे नकारात्मकता से दूर और प्रेरणा के पास ले जाती है। दोस्तों, ये हम सबके साथ होता है कि जब हमारे साथी, कोई साथ चलने वाला इंसान, या चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी हो, भाई बहन हो, जो आपके साथ चल रहा है और वो कुछ कदम आपसे आगे निकल जाता है ना, तो थोड़ी देर तक के लिए हम अपने आप को डीमोटिवेट फील करने लगते हैं। लेकिन एक सही स्मार्ट महिला वही होती है जो उन चीज़ों से प्रेरणा लेती है और आगे बढ़ती है और खुद को हमेशा मोटिवेट फील कराती है। एक अच्छे ग्रुप की पहचान। जी हाँ दोस्तों, एक स्मार्ट महिला की सबसे बड़ी पहचान होती है जो उसका ग्रुप होता है। आपने एक कैसा ग्रुप में भाग ले रखा है, कैसे लोगों से आपने दोस्ती कर रखी है। कहीं आपने निगेटिव वाले पर्सन से दोस्ती तो नहीं रखी है। क्या आपका जो ग्रुप है वो हमेशा आपको मोटिवेट करता रहता है। ये बहुत बड़ी पहचान होती है आपके स्मार्टनेस की। स्मार्ट महिला अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखती है। हम दिन भर सबके लिए भागते हैं, घर, बच्चे, सास ससुर, काम, लेकिन अपने मन का क्या। एक स्मार्ट महिला जानती है कि अगर उसका मन शांत है तभी वो औरों को संभाल सकती है। वो खुद को रोज़ थोड़ा सा समय देती है, चाहे वो मेडिटेशन करना हो, पूजा करना हो, या फिर एक कप चाय का हो। खुद से बातें करना। आपसे अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता है, तो खुद से बातें करना सीखिए। आप में क्या कमी है, आप इस पे खुद से बात करिए। आप क्या करना चाहती हैं, आप क्या बनना चाहती हैं, ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि दूसरों से बताने के बजाय आप खुद से बात करिए। ये आपको अंदर से और भी ज़्यादा मजबूत करता है। अंत में स्मार्ट महिला वो होती है जो खुद से प्यार करना जानती है। जब आप खुद से प्यार करने लगते हो ना, तो आप अपनी गलतियों को भी स्वीकारते हो, अपनी कमियों को भी दूर करते हो। आप दूसरों की खुशी से ईर्ष्या नहीं करते हो, जुड़ाव महसूस करते हो। स्मार्टनेस की कोई डिग्री नहीं होती है, ये एक सोच है, और वो सोच आपके अंदर है, बस उसे जगाने की देरी है। तो दोस्तों, स्मार्ट महिला वो नहीं होती है जो हालातों से डरती है, बल्कि उसे गले लगाकर उससे कुछ नया सीखती है। जिसे पता है घर का बजट भी उतना ही ज़रूरी है जितना बच्चों की मुस्कुराहट। जो अपने ऊपर भरोसा करती है, और जब ज़माना कहे तू नहीं कर सकती, तब वो मुस्कुराकर कहती है देख लेना, मैं करके दिखाऊंगी। स्मार्ट महिला का मतलब जो खुद को वक्त देना जानती है, अपनी सोच और को और भी ज़्यादा अपडेट रखती है, और जो सीखना कभी बंद नहीं करती है, चाहे उम्र कोई भी हो, चाहे जगह कोई भी हो। एक स्मार्ट महिला खुद को कभी छोटा नहीं समझती है। मैं जानती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही खास हूँ, और दुनिया को बदलने के लिए मुझे सिर्फ खुद पर यकीन है। तो अगर आप भी खुद को स्मार्ट महिला बनाना चाहती हैं, तो शुरुआत कीजिए खुद से प्यार करने की। दूसरे से तुलना करना बंद कर दीजिए, और हर दिन खुद को बस इतना पूछिए, मैंने आज खुद के लिए क्या किया। क्योंकि याद रखिए, स्मार्टनेस कोई दिखावा नहीं है, ये तो एक सोच है जो जब जगती है तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है।
तो स्मार्ट बनिए, खुद पे ध्यान रखिए, अपने समय की कद्र करिए और कोई अच्छा सा काम ज़रूर शुरू करिए जिससे आपकी अपनी पहचान बन सके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में मैंने जो बातें आपसे शेयर की, इसको मैंने अपनी ही ज़िंदगी से धीरे धीरे सीखा है और अपने में बदलाव किया है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आपको मैं इसी प्रकार से अच्छे से कंटेंट ला के देती रहूं। और ये सारी चीज़ें मेरी खुद की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी से धीरे धीरे सीखा है और अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाया है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लग गया होगा तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में जो बेल आइकॉन है ना इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी और आपकी मुलाकात होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। और हाँ, अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो या फिर सुझाव हो तो आप वीडियो में दे सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ छोटा चैनल है लेकिन आप इसको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।